कांग्रेस मुख्य कार्यालय है ये हेड ऑफिस, इसमें आज एसपीटी का चेयरमैन ऑल इंडिया बनाया गया, उसके लिए यहाँ सभी लोग खड़े हैं। अभी देखते हैं आगे संकल्पना के साथ आज हम पदभार ग्रहण कर रहे हैं और पूरे देश में जाएंगे और पूरे देश में जाकर सबको जोड़कर एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय हो, जहां प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के मार्ग पे चलने का संकल्प हो, क्योंकि इसी में मानव का कल्याण है। पूरी दुनिया को शांति और मानवता चाहिए, युद्ध नहीं हम बुद्ध दिए, ये बात तो हम जगह जगह बोल ही रहे हैं। लेकिन अब उसको कम से कम भारत में, क्योंकि जहाँ जाति और धर्म के नाम पे नफरत है, उससे बाहर निकालना है। कुछ लोग सत्ता के लिए, राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जाति धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं, इससे देश कमज़ोर होता है। तो उससे बाहर देश को निकालना और सब में मानवता कायम हो, शांति कायम हो, आपस में भाईचारा बने, उसके लिए हमने नारा दिया जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तो हम लोग बुद्ध के मार्ग पे चल के बाबा साहेब के और हमारे तमाम महापुरुषों के सपने को साकार करने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि इतने सारे लोग पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, जम्मू तक से लोग आए हैं, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ देखो यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक से लोग केवल प्रेम बस आए। और बहुत सारे लोग जो अलग अलग सामाजिक संगठनों के हैं, जिनका राजनीति से दूर तक रिश्ता नहीं है, उनका सुबह सुबह दिल्ली पहुँचना और मेरे साथ खड़ा होना, ये मेरे को जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इसका मतलब लोग मेरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ और पूरे समाज को जोड़कर, एकजुट करके जो समाज के हकमारी हुई है, उनके अधिकार छिने हैं, उनको वापस लेने का हम लोग संकल्प करते हैं और ईमानदारी के साथ हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे। देश की पहली और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है। एक सवाल उठता है कि चवन्नी का भी आप हकदार न बने, लेकिन आपने सिक्का जमा दिया है। देखिए, वो जो लोग जो बाबा साहेब की उस बात को कहते हैं, वो बाबा साहेब ने किस वक्त किस परिस्थिति में की, उसको पढ़ने की जरूरत है। नहीं, आपने तो सिक्का पूरा उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसी कांग्रेस के साथ मिल के सत्ता में शामिल होकर कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल लेकर आए। आप देखिए ना, उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान ने पूरे भारत को एकजुट किया है, मजबूत किया है। तो ये जो बातें, पुरानी बातें कह के कुछ लोग बोलते हैं, वो लोग बाबा साहेब को जरा अच्छे से पढ़ लें, और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि आज की कांग्रेस पूरी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते को अपना चुकी है। पूरी कांग्रेस नफरत के खिलाफ और प्यार का संदेश दे रही है, मोहब्बत का पैगाम दे रही है, सबको एकजुट करने का काम कर रही है। प्राथमिकताएं रहेंगी? आपने देखा होगा, कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की चूंकि जो दरभंगा में डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्टल के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी गए, विपक्ष के नेता गए, और उन्होंने देखा कि हॉस्टल की कितनी बदहाल स्थिति है। वहाँ पर पढ़ने का माहौल ही नहीं है, लाइब्रेरी में किताबों की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोगों की स्कॉलरशिप टाइम से नहीं आती है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष के नेता ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी कि ये एक नई कांग्रेस है जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पकड़कर जाति की जनगणना कराने के साथ साथ हिस्सेदारी, भागीदारी सबको उनकी जनसंख्या के हिसाब से मिले, ये माननीय कांशीराम साहब का जो सपना था, उसको लेकर आगे चल रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आधुनिक भारत के सपने को साकार करने का काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, और मैं उनके नेतृत्व में, और साथ में मैं खड़गे जी का भी धन्यवाद करूंगा और माननीय राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करूंगा, तमाम टॉप लीडरशिप का मैं धन्यवाद करूंगा, और कोशिश करूंगा जिस भरोसे के साथ उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी है, उस भरोसे को किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। और साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर दूं, जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, किसी भी कीमत पर उनकी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। कुर्सियां छोटी हैं, टेम्परेरी आती रहती है, जाती रहती है। बोध गया मामले पर क्या कहेंगे? बोध गया हमारे बौद्धों की आस्था का केंद्र है, वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, और उसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि वो मुक्त ना हो जाए। पैर किसी के मत छुआ करो, पैर की जरूरत नहीं छूने। हमारे महापुरुषों ने स्वाभिमान सिखाया। साइड तो हो जाओ, साइड में तो थोड़ा अंदर लेके अंदर चलो, फिर सीधा अंदर। थैंक यू।
कैसे हो? आओ अंदर चलते हैं। भाई थोड़ा थोड़ा तो चलन दोगे यार। अरे भाई साहब आ जाओ अंदर, ले लो, धूप हो रही है। आप भाई साहब जितने मर्जी करा लेना, थोड़ा धूप हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा ना। धूप हो रही है, इसका भी ध्यान रखो थोड़ा। अंदर ही चलो, अंदर कर लेंगे। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भाई आप जूते पहन के वहाँ मत जाओ, जूते इधर निकालो। अच्छा, और थोड़ा सा आगे से, थोड़ा साइड में। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरी सोच में बाबा तेरी सोच में। आप इसको जरा देखते हुए निहारते हुए आगे बढ़िए। और थोड़ा आगे से साइड में हो जाइए, थोड़ा सा भाई आप लोग पीछे रहो, थोड़ा सा साइड में चलिए। अरे ये फोटो तो बाद में कर लेंगे, देखते रहो सारे। थैंक यू। बाबा साहब ने 4 अखबार निकाले थे, उनमें एक जनता था, एक प्रबुद्ध भारत था, एक समता था, एक बहिष्कृत भारत था। मूक नायक आगे हो जाओ। बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ हैं, जिनकी प्रथम जो स्कॉलरशिप की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। ये कोलंबिया का वो महल है। IAS डॉक्टर साहब यहाँ सैनिक सचिव के रूप में नौकरी करेंगे। जय भीम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? इसके लिए बहुत मेहनत साथी हैं, तो जब भी कोई आता है यहाँ तो हमेशा वो ब्रीफ करते हैं। मैं निवेदन करूँगा वो पूरा ब्रीफ करें, लेकिन समय का ध्यान रखें। हमारे पास आधा घंटा है, आधा घंटे में ये घुमाना आपको पूरा बताते हुए। ये बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीच का मैनुअल है, जिसमें बाबा साहब ने बहुत अच्छा मैसेज पूरे नेशन को दिया। बाबा साहब ने कहा कि ये बात मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उसके बाद में भारतीय हैं, या पहले भारतीय हैं उसके बाद में हिंदू मुस्लिम हैं। बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, वटेवर जो भी हैं वो बाद में, लेकिन हमारा मेन विजन होना चाहिए इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्ट का। हम प्रथम भारतीय हैं और अंत तक भारतीय हैं, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है हमारे संविधान की प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में, जो कि शुरू ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोगों से, और हम सबको एकजुट रखती है। और उस प्रस्तावना का प्रभाव हम बहुत पहले बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीच में देख सकते हैं, जिसमें बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया था, आई वॉन्ट ऑल पीपल्स टू बी इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्ट एंड नथिंग एल्स बट इंडियंस, जो बताता है बाबा साहब कितने विजनरी थे। बाबा साहेब की पेड़ के नीचे बैठी हुई केवल फोटो नहीं है, बल्कि ये संघर्ष की शुरुआत वाला दिन है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको वजीफा इस शर्त पे दिया था कि आप जब कोलंबिया से पढ़ के वापस आओगे तो आपको मेरे दरबार में नौकरी करनी पड़ेगी। तो उस स्कॉलरशिप से पढ़ के जब वो वापस आए तो उस शर्त के तहत वो सयाजीराव गायकवाड़ के बड़ोदरा साम्राज्य में जाके सैनिक सचिव की उन्होंने नौकरी शुरू की। लेकिन वहाँ उनका बड़ा अपमान हुआ, घड़ा भी उनका अलग, अगर चपरासी नहीं आया तो प्यासा रहना पड़ता था, चपरासी भी दूर से फाइल फेंकता था, और किसी ने किराए पे मकान नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से एक पारसी धर्मशाला में उसके मैनेजर ने डबल पैसा किराया लेके उनको किराए पे मकान दिया। और जब वहाँ लोगों को पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर अछूत है और यहाँ रह रहे हैं, तो वो आए और उनको जान से मारने की धमकी दी, उनका सामान बाबा साहब का बाहर फेंक दिया। तो वो जो दिन था वो दिन था 23 सितंबर 1917 का दिन था।
तो उनको ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन में काफ़ी टाइम था। अब बाबा साहब ने सोचा मैं क्या करूं, तो वहाँ बड़ोदरा के अंदर कमाटी बाग है। कमाटी बाग के अंदर एक वृक्ष के नीचे बैठकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यह सोचते हुए रोने लगे कि इतनी विद्वता हासिल करके मैं विदेश से पढ़कर आया, उसके बावजूद भी मेरा इतना अपमान है। तो मेरे समाज के लोग तो हजारों साल से कितना पीड़ा झेल रहे हैं, कितना अमानवीय जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने उस दिन 23 सितंबर 1917 को उस कमाटी बाग के अंदर संकल्प भूमि में बड़ोदरा के अंदर ये संकल्प लिया कि अब मेरा पूरा जीवन अपने समाज की हजारों साल की गुलामी तोड़ने में जाएगा। तभी से 23 सितंबर 1917 से हम 23 सितंबर को हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये वही पिक्चर यहाँ पर है कि किस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ बड़ोदरा में कमाटी बाग में संकल्प लिया। आगे कहाँ गए हम आप आगे लेके चलिए। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रहकर अध्ययन कर रहे थे, जहाँ से बाबा साहब डबल डॉक्टरेट, और केवल इंडिया के डबल डॉक्टरेट नहीं बल्कि इंडिया के साथ साथ पूरे साउथ एशिया के डबल डॉक्टरेट, जिस रिकॉर्ड को आज तक भी कोई ब्रेक नहीं कर सका, आज तक भी कोई ब्रेक नहीं कर सका है। PhD एंड DSc 1920 में बाबा साहब ने उस थीसिस को लिखा जिसमें भारत का आर्थिक इतिहास था 1765 से लेकर 1920 तक का भारत का आर्थिक इतिहास। 1920 में बाबा साहब ने थीसिस लिखी। 1956 में थीसिस पर एक कमीशन बना जिसे हिल्टन यंग कमीशन कहा गया। हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी और तब बाबा साहब की लिखी गई सिर्फ एक थीसिस, एक किताब के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी पिता थे। उस समय की फोटो है। बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए। शिक्षित वर्ग कॉलेज की स्थापना की गई। दूसरा भी एक कॉलेज है सिद्धार्थ कॉलेज जो मुंबई में है। ये तालाब था और तालाब पर या तो सवर्ण पानी पी सकते थे या उनके पशु और जानवर पानी पी सकते थे। दलित वंचित अछूतों को तालाब पर पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था। तब बाबा साहब अपने 10,000 अनुयायियों को लेकर तालाब पर पहुंचे और तालाब पर पहुंचकर जब इस तरह अंजलि में लेकर पानी को पिया, टेस्ट किया, तो टेस्ट करने को मराठी में चौ कहा जाता है। तो तालाब का नाम चौदार तालाब हुआ। और बाबा साहब पहले ऐसे महापुरुष हुए अभी तक के भारतीय इतिहास में कि जिन्होंने पानी पीने के लिए भी संघर्ष किया, सत्याग्रह किया और खुद पानी को अपनी लड़ाई से लड़कर पिया। और 2 शब्द मैं सर के लिए डेडिकेट करूंगा कि बहाई होंगी किसी ने भी अपनी जटाओं से गंगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो पानी भी बाबा साहब आपके संघर्ष से पीने को बहुत बढ़िया से बनाया गया। तो जब 2 मार्च 1930 को रामनवमी के दिन वंचित अछूत समाज के लोग मंदिर में जाते हैं राम दर्शन के लिए, राम रथ खींचने के लिए, तब मंदिर के मुख्य पुजारी के आदेश से चारों तरफ के दरवाजों को बंद कर दिया गया जिससे कि वो लोग मंदिर में प्रवेश न कर सके। उस समय बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर मेरी भी जिद केवल मंदिरों में घुसने की होती तो आज मैं तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाता। और भारत तभी महाशक्ति बन सकता है जब मंदिरों की तरफ जाने वाली लंबी लंबी कतारें विद्यालयों की तरफ मुड़ जाएंगी, स्कूल की तरफ मुड़ जाएंगी। हम लोग बाबा साहब को बाबा साहब के नाम से क्यों जानते हैं जबकि नाम भीमराव अम्बेडकर है? तो बाबा साहब क्यों कहा गया? तो ये त्याग मूर्ति माता रमाबाई है जो बाबा साहब की फर्स्ट वाइफ। और त्याग मूर्ति इसलिए क्योंकि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया बाबा साहब को बनाने के लिए। आज बाबा साहब इतने महान जो बन पाए उसमें सबसे बड़ा योगदान माता रमाबाई का रहा जो बाबा साहब को उनके जीवन में इतना महान बनाती है। ये दूसरों के घर जाया करती थी मजदूरी करने के लिए, उनकी लकड़ियां चुनने के लिए, गोबर उठाने के लिए, गोबर से कंडे उपले बनाने के लिए। और मजदूरी करने के बाद इन्हें जो पैसा मिलता था, जो कलेक्शन मिलता था, उस पैसे को बाबा साहब के लिए भिजवा दिया करती थी जिससे कि बाबा साहब की पढ़ाई न रुक सके पैसों की कमी की वजह से। लेकिन खुद अपना ध्यान नहीं रख पाई और ये भी कुपोषण की शिकार हो गई। बाबा साहब के 5 में से 4 बच्चों की डेथ हो गई थी कुपोषण और निमोनिया से। माई जी भी निमोनिया कुपोषण की शिकार हो गई। बाबा साहब ने माई जी को बचाने की बहुत कोशिश की। बाबा साहब बहुत प्यार किया करते थे माई जी से। प्यार से उन्हें रामू कहते थे क्योंकि नाम रामाबाई था, प्यार से रामू कहते थे। और माई जी बाबा साहब को साहेब, क्योंकि मराठी में हस्बैंड को साहेब कहा जाता है। बाबा साहब ने माई जी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं सके। तब 27 मई 1935 को माई जी का निधन हो गया। और हम जो देख रहे हैं डेड बॉडी है माई जी की, जिसे चेयर पर बिठाकर ये ग्रुप फोटो लिया है। माई जी के निधन से बाबा साहब इतना टूट गए, इतने डिप्रेशन, इतने अवसाद में चले गए कि अपने आप को लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए एक कमरे में उन्होंने बंद कर लिया, जिसकी वजह से बाबा साहब को स्किन डिजीज हो गई, माइग्रेन के पेशेंट हो गए, डिप्रेशन के पेशेंट हो गए। स्किन डिजीज होने से डॉक्टर ने सलाह दी कि आप इस तरह के ढीले ढाले कपड़े पहनिए और अपना सर भी मुंडवा कर रखिए। तो महाराष्ट्र में एक जगह है लोनावला, वहाँ पर बाबा साहब कैवल्य धाम में अपने इलाज के लिए जाया करते थे।
तो बाबा साहब के अनुयायियों ने जब इस तरह बाबा साहब को इस भेष में देखा और ये महसूस किया कि बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए, हमारे अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, पूरे परिवार को खो दिया, सभी बच्चों को खो दिया, तो बाबा साहब के प्रति उनके मन में जो सम्मान की भावना आई, जो रिस्पेक्ट आया, वो सभी बाबा साहब को अपने पिता समान मानने लगे। और पिता को मराठी में बाबा कहा जाता है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब। आजाद एजुकेशन मिनिस्टर, बाबा साहब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर, सरदार पटेल होम मिनिस्टर, बाबू जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर और ये सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। 24 और 25 जनवरी को संविधान पर सिग्नेचर हुए और अगले ही दिन फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ 26 जनवरी को। in form, but also in fact. The first thing in my judgment will सब महिलाओं को देना चाहते थे, लेकिन उस समय की परंपरा और रूढ़िवाद लोग नहीं चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने हिंदू पोलिटी का विरोध किया, बाइकआउट किया, ये कहकर कि महिलाएं पार्लियामेंट में जाकर के रोटियां बनाएंगी या शुद्ध पार्लियामेंट में जाकर के हल चलाएंगे। ये उनकी मेंटलिटी को दर्शाता है। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को इस आधार पर नापता हूँ कि वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित और कितनी समृद्ध हैं। जय हो। वाह क्या बात है, तेरी जय हो भीम महान। ये लाइब्रेरी थी बाबा साहब की जगह पर, तो सेम लाइब्रेरी को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इंग्लैंड में एक जगह है, आपने सभी ने लगभग नाम सुना ही होगा, मैनचेस्टर। वहाँ से गार्जियन नाम से एक मैगजीन पब्लिश हुआ करती थी, आज भी होती है द गार्जियन। उस समय गार्जियन के चीफ एडिटर इंडिया आए हुए थे और इंडियन लीडर्स का इंटरव्यू लेना चाहते थे। पहले वो पत्रकार गांधी जी, नेहरू जी, पटेल इनके पास गए इंटरव्यू लेने, तो उनके पीए मना कर देते हैं कि बापू जी भी आराम कर रहे हैं, नेहरू जी सो रहे हैं, आप कल बाद में या फिर कभी आना इंटरव्यू लेने। फिर वो पत्रकार बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब के पास पहुंचने में बहुत रात हो गई। जाकर देखा तो इतनी रात में बाबा साहब जागे हुए थे और जाकर अपने अध्ययन में, अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने काम को लेकर। तो बाबा साहब के पीए नानक चंद्र रत्तू जी ने कह दिया, बाबा साहब अभी बहुत व्यस्त हैं अपने काम में, आप कल सुबह आइए और इंटरव्यू लीजिए। अगली सुबह हुई, वो पत्रकार दोबारा से गांधी जी, नेहरू जी, पटेल इन लोगों के पास गए और उन्हें सेम बात रिपीट मिली कि बापू जी आराम कर रहे हैं, नेहरू जी सो रहे हैं, आप बाद में फिर कभी समय लेकर इंटरव्यू लेने आइए। फिर वो पत्रकार बाबा साहब के पास लौटे और बाबा साहब के पास लौटने में अगले दिन भी बहुत रात हो गई। जाकर देखा तो इतनी रात में आज भी बाबा साहब अपनी स्टडी में, अपने अध्ययन में बहुत व्यस्त थे, जाकर अपना काम कर रहे थे। तो पहला प्रश्न उस पत्रकार ने बाबा साहब से यही पूछा कि डॉक्टर साहब, हम जब भी गांधी जी, नेहरू जी, पटेल इन लोगों के पास गए, हमेशा वो हमें आराम करते मिले, सोते मिले या किसी न किसी बहाने से इंटरव्यू देने से मना कर दिया, लेकिन हम जब भी आपके पास पहुँचे रात में ही पहुँच पाए, लेकिन इतनी रात में भी हमेशा आप हमें काम करते, जागते और इतनी मेहनत करते हुए मिले। तब बाबा साहब ने बहुत हार्ट टचिंग, बहुत दिल छू देने वाला, बहुत मार्मिक आंसर रिप्लाई किया। बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल इन लोगों का समाज अभी जागा हुआ है, इसलिए वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा समाज अभी सोया है, इसलिए मुझे फ़र्क पड़ता है और उस सोए हुए समाज को जगाने के लिए मुझे खुद जागना पड़ रहा है और जाकर मेहनत करनी पड़ रही है ताकि मेरा समाज जाग सके। इसलिए मुझे फ़र्क भी पड़ता है, मुझे जागना भी पड़ता है। सामने आप घड़ी देख रहे हैं, सुबह 5:40 का ये समय बता रही है, जो बताती है बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे। क्योंकि बाबा साहब ने अपनी जो अंतिम पुस्तक थी बुद्ध और उनका धम्म, उसे 5 और 6 दिसंबर की रात को लिखकर कंप्लीट कर दिया था। जब काम पूरा हो चुका था, बाबा साहब ने नानक चंद्र रत्तू जी से कहा कि अब काम कंप्लीट हुआ, जाओ आप भी आराम करो, मैं भी सोने जाता हूँ, लेकिन सुबह में जल्दी आना क्योंकि बुक को टाइप भी करना है। नानक चंद्र रत्तू जी का घर करोल बाग में आज भी। तो नानक चंद्र रत्तू अपने घर जाने के लिए साइकिल उठाते हैं, साइकिल लेकर मेन गेट तक पहुँचे थे जहाँ से सबने एंट्री लिया, पहुँचे ही थे कि उनकी साइकिल पंचर हो गई। लेकिन इस इंडिकेशन को कैसे कौन समझ पाता कि बाबा साहब उन्हें कभी नहीं मिल पाएंगे या हमेशा के लिए सबको छोड़कर चले जाएंगे। वो अपनी पंचर साइकिल लेकर पैदल अपने घर निकल गए करोल बाग। तो जब सुबह का समय हुआ, अर्ली मॉर्निंग, तो बाबा साहब के जो रसोईया थे सुदामा,
वो हर रोज़ की तरह बाबा साहब के लिए उस रोज़ भी नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुँचे, और जब उन्होंने बाबा साहब को जगाने की कोशिश की, बाहर रोते हुए चिल्ला कर आया और माई जी सविता अम्बेडकर को बताया। माई जी ने देखा, वो भी चीख उठी। पहले इन्फॉर्म किया गया नेहरू जी को, फिर नानक चंद्र रत्तू के पास फ़ोन किया। नानक चंद्र रत्तू जब वापस दौड़े हुए अपने घर करोल बाग से आए और आकर बाबा साहब के बेडरूम में देखा कि बाबा साहब की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, बाबा साहब एकदम शांत है और सबको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। जब वो बाहर रोते चिल्लाते हुए आए, बाबा साहब ने तो मुझे जल्दी आने के लिए कहा था, आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते, अभी समाज को आपकी ज़रूरत है, देश को आपकी ज़रूरत है। इस तरह से रोते हुए आए और आकर जब ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, उस समय जो टाइम रिकॉर्ड हुआ वो सुबह के 5:40 का था। रियल टाइम क्या रहा होगा किसी को नहीं पता। बाबा साहब के एक राजगृह में टॉबी और इस दिल्ली में मोहिनी। बाबा साहब का मोहिनी से, मोहिनी का बाबा साहब से इतना लगाव रहा, जुड़ाव रहा कि बाबा साहब की डेथ होती है, निर्माण होता है 6 दिसंबर को, तो 7 या 8 में इसकी भी डेथ हो जाती है। वेरी गुड। भैया ये है किताब बाबा साहब 26 अलीपुर रोड। सभी साथी हैं, ज़रूर घूमना है। दिल्ली गाज़ियाबाद के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ। दिल्ली के तो नहीं आएंगे, गाज़ियाबाद के ज़रूर आने चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम।
चलो सीधे इंदिरा भवन। यहीं दे दो जी, 1 मिनट भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे इंदिरा भवन।